बुद्धि निदान अभय कुमार को कपटी श्राविका ने धर्म के नाम से ठग दिया था, धर्म के नाम पर धोखा दिया था और राजा चंड प्रद्योत का बंदी बनवा दिया था। तब खुद राजा प्रद्योत ने उस वेश्या को ठपका दिया था कि जो भी हो, धर्म के नाम पर अभय कुमार के साथ ऐसा छल नहीं करना चाहिए था। उस समय के दुश्मन भी इस प्रकार की सोच रखते थे, लेकिन बंदी बना दिया था तो अब छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। धीरे धीरे समय बीतता गया। 4 बार ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि राजा प्रद्योत के पास उन समस्याओं का कोई भी समाधान ही नहीं था। तब राजा ने बंदी बने हुए ऐसे अभय कुमार के पास मदद मांगी। अभय कुमार ने अपनी बुद्धि से 4 बार समस्या का समाधान दिया। हर बार अभय कुमार की युक्ति सफल रही। हर बार राजा प्रद्योत अभय कुमार को एक वरदान मांगने को कहता और हर बार अभय कुमार उस वरदान को भविष्य के लिए सुरक्षित रखते। इस तरह से कुल 4 वरदान एक साथ प्राप्त कर एक दिन ऐसा आया जब अभय कुमार ने 4 वरदान एक साथ मांगे। बुद्धि निधान थे, उनकी बुद्धि के आगे राजा ने भी घुटने टेक दिए। वरदान नहीं दे सकने से राजा ने अभय कुमार को बंदी से मुक्त कर दिया। अभय कुमार ने प्रतिज्ञा करके कहा कि आपने तो मुझे छल से पकड़कर मंगवाया था और बंदी बनवाया था, लेकिन मैं तो आपको दिन के उजाले में नगर के बीच में से ले जाऊंगा। सबकी आंखों के सामने आप कहेंगे कि मैं राजा हूँ, लेकिन आपकी इस पुकार को कोई नहीं सुनेगा और दिन दहाड़े मैं आपको हर जाऊंगा। राजा को अभय कुमार की बुद्धि का अंदाजा था, लेकिन शायद राजा को लगा कि ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अभय कुमार राजगृह नगरी में पधारे और कुछ समय बीतने दिया। एक बार अभय कुमार वणिक का वेश लेकर 2 गणिका की रूपवती पुत्रियों को साथ रखकर अवंती नगरी में आए और राजमार्ग पर एक घर किराए पर लेकर रहे। एक बार मार्ग से जाते हुए प्रद्योत ने उन 2 स्त्रियों को देखा और उन्होंने भी विलास पूर्वक प्रद्योत राजा को निरखा। दूसरे दिन उस रागी राजा ने उनके पास एक दूती भेजी, यानी फीमेल मैसेंजर। दूती ने आकर कई प्रकार से विनती की, लेकिन उन्होंने रोष से उसका तिरस्कार किया। दूसरे दिन भी आकर उसने राजा के लिए प्रार्थना की। उस समय भी कुछ धीरे से लेकिन रोष पूर्वक अवज्ञा करके निकाल दिया। तीसरे दिन उसने खेद के साथ आकर उसकी मांग की। तब वे बोली कि यह हमारा भाई सदाचारी है, हमारी रक्षा करता है, लेकिन वह आज से 7वें दिन बाहरगाम जाने वाला है। उस समय राजा को यहाँ गुप्त रूप से आना होगा, जिससे हमारा संग होगा। यहाँ अभय कुमार ने प्रद्योत राजा के जैसे ही एक अपने आदमी को बनावटी पागल बनाकर रखा और उसका नाम भी प्रद्योत रखा। अभय कुमार वहाँ एक वणिक के रूप में थे और लोगों में उसके बारे में बार बार कहते थे कि यह मेरा भाई पागल हो गया है, वह ज्यों-त्यों भटकता है, मुझे उसे बड़ी मुश्किल से संभालना पड़ता है, क्या करना वह मालूम ही नहीं पड़ता। अभय कुमार प्रतिदिन वैद्य के घर ले जाने के बहाने उसे पीड़ित की तरह खटिया पर सुलाकर बांधकर मार्ग के बीच में से ले जाते। उस समय वह पुकार मचाते हुए पागल उन्मत्त होकर उच्च स्वर में आंखों में अश्रु लाकर कहता था कि मैं प्रद्योत हूँ, मुझे यह हर ले जा रहा है। लोग ये दृश्य रोज देखते और सबके लिए यह सामान्य बात हो गई। अब 7वां दिन आया तो प्रद्योत राजा गुप्त रूप से अभय कुमार के पड़ाव पर आया। तत्काल अभय कुमार के सुबटों ने हाथी की तरह उस काम वासना में अंधे राजा को बांध लिया। फिर अभय कुमार ने जोर से कहा कि चलो इसे वैद्य के घर ले जाते हैं। ऐसा कहकर अभय कुमार उस राजा को सरेआम दिन के उजाले में शहर के बीच होकर लेकर जाते हैं। राजा जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं प्रद्योत हूँ, मैं प्रद्योत हूँ, ये लोग मेरा अपहरण कर रहे हैं। लेकिन सबके लिए तो वह एक पागल व्यक्ति था जिसे उसका बड़ा भाई वैद्य के पास लेकर जा रहा था। किसी ने भी प्रद्योत की मदद नहीं की। पहले से एक एक कोस पर अच्छे अश्व वाले रथ तैयार रखे हुए थे। बिना देरी किए निर्भय अभय कुमार राजगृह नगरी पहुंच गए। अभय कुमार उसे श्रेनिक राजा के पास ले गए तो श्रेनिक राजा तत्काल खड़क तान कर मारने दौड़े। अभय कुमार ने उनको समझाया, वे शांत हुए और वस्त्राभरण से सम्मान करके उन्होंने प्रद्योत राजा को हर्षपूर्वक विदा किया। अभय कुमार ने जो प्रतिज्ञा ली थी उसे कुछ इस तरह से पूर्ण किया। कहते हैं कि जिनके रग रग में धर्म बहता है वे किसी भी व्यक्ति को आपसी दुश्मनी की वजह से परेशान नहीं करते। अभय कुमार चाहते तो मौत की सजा दिलवा सकते थे या आजीवन बंदी भी बना सकते थे, लेकिन शांति से सम्मान पूर्वक प्रद्योत राजा को विदा किया। ऐसा उन्होंने क्यों किया वो हम कमेंट्स सेक्शन में चर्चा का विषय बना सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।